नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में बदलती राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बदल रही है और ख़ासतौर पर हम बात करें राजस्थान की राजनीति की, तो पिछले 3 वर्षों से जितनी उठापटक राजस्थान की भाजपा की राजनीति में देखने को मिली है, उतनी शायद ही किसी दूसरे प्रदेश में देखने को मिली होगी। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ इस तरीके की क्योंकि अभी हाल ही में जो नई टीम बनी है नितिन नवीन की राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी राजस्थान को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला है। लेकिन साथ ही साथ उस टीम के आने के एक दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो काम एक दौर में ओम प्रकाश माथुर किया करते थे भाजपा के लिए, लगभग उसी राह पर डॉक्टर सतीश पूनिया चलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश माथुर ने सीधे सीधे कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन वे संघ से प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आए थे, प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे थे। उसके बाद में वे प्रदेश अध्यक्ष भी बने, राज्यसभा में सांसद भी रहे, अनेक प्रदेशों के प्रभारी रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और पार्टी में जीते। लगभग वैसी ही स्थिति अब डॉक्टर सतीश पूनिया की देखने को मिल रही है। डॉक्टर सतीश पूनिया विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं। लगभग 10-11 वर्ष तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने अच्छा खासा काम किया। फिर भाजपा युवा मोर्चा में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उसके बाद में पार्टी में भी लगभग 4 बार, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, लगभग 4 टर्म में वो महामंत्री रहे। 11-12 वर्ष महामंत्री रह लिए प्रदेश के, प्रदेश अध्यक्ष भी बने। और जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय बहुत ही उनका ऑरा कहिए एकदम बिल्कुल अलग डॉक्टर सतीश पूनिया दिखते थे। कार्यकर्ताओं के साथ तो उनका अच्छा खासा संवाद संपर्क रहता ही था। सतीश जी भाई साहब के नाम से उनको राजस्थान भाजपा के कार्यकर्ता बोलते हैं। लेकिन एक तरीके से ये कहिए कि राजनीति में थोड़ा हार्ड लक डॉक्टर सतीश पूनिया का रहा। प्रदेश अध्यक्ष बने, थोड़ा देरी से बने बनिस्पत और कई जो अध्यक्ष उनसे पहले बन गए थे उनके मुकाबले यदि देखा जाए तो काफी समय लगा। यही बात चुनावी राजनीति में भी रही। चुनाव हारे भी, जीते तो ऐसे समय जीते, केवल एक बार चुनाव जीते विधानसभा का, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई। लेकिन जब राजस्थान में भाजपा को लगभग 160 के आसपास सीटें मिली थी 2013 में, उस समय भी डॉक्टर सतीश पूनिया चुनाव हार गए थे। अब ये सारा पासा पलटता है, फिर से जो सांप सीढ़ी का खेल उनके साथ चलता है। 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ, पार्टी चुनाव जीत गई, सतीश पूनिया चुनाव हार गए। और कहीं न कहीं उनके समर्थकों के मन में एक बात थी कि डॉक्टर सतीश पूनिया राजस्थान के मंत्री हो सकते हैं। बहुत से लोगों ने राजेंद्र राठौड़ के बारे में भी सोच रखा था। राजेंद्र राठौड़ भी चुनाव हारे, सतीश पूनिया भी चुनाव हारे। लेकिन उसके बाद राजेंद्र राठौड़ जहां हाशिए पर होते चले गए, वहीं सतीश पूनिया लगातार आगे बढ़ते गए। हरियाणा की उनको जिम्मेदारी दी गई, प्रदेश प्रभारी रहे, उनके नेतृत्व में वहाँ चुनाव हुआ। और जिस हरियाणा के विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल, तमाम न्यूज चैनल, सर्वे एजेंसियां भाजपा को चुनाव हरवा रही थी, वैसे उन परिस्थितियों में डॉक्टर सतीश पूनिया ने वो चुनाव जिताया और केंद्रीय नेतृत्व की एक बार फिर गुड बुक में आए, नजर में आए। बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने लो प्रोफाइल रहकर बहुत काम किया और ऐसे में फिर उनको पहले तो राज्यसभा सांसद बनाया गया। अपने आप में राज्यसभा के लिए भी उस समय नाम बहुत लोगों के चल रहे, राजेंद्र राठौड़ का भी नाम बताया जा रहा था, लेकिन सतीश पूनिया ने बाजी मारी राज्यसभा सांसद पर। फिर उसके बाद नितिन नवीन ने जो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी डॉक्टर सतीश पूनिया को दी। समर्थक बड़े खुश थे और निश्चित रूप से खुश होना स्वाभाविक भी था। एक तरफ राज्यसभा सांसद हुए, दूसरी तरफ वे राष्ट्रीय महामंत्री हो गए। लेकिन जिस दिन राष्ट्रीय महामंत्री बने, ठीक उसके अगले दिन ही उनको जिम्मेदारी दी गई पंजाब का प्रदेश प्रभारी उनको बना दिया गया। भाजपा के लिए पंजाब जो है वो अगला, मैं कहूँ कि एक बड़ा ऐसा स्थान है कि जहां भाजपा अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। और जहां भाजपा पैर जमाने की कोशिश कर रही है, वहां जिम्मेदारी दे रही है एक ऐसे नेता को जो भले अपना विधानसभा चुनाव एक बार ही जीता, लेकिन उनको जहां जहां जिम्मेदारी दी गई वहां वहां उनका प्रतिशत जो है जीत का, वो निश्चित रूप से बहुत ही उम्दा रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर सतीश पूनिया को जो पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, भाजपा के सामने पंजाब में सबसे बड़ा जो टास्क है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो है संगठन का विस्तार।
117 विधानसभा सीटें बताई जाती हैं पंजाब में, और भाजपा पहले ये चाहेगी कि उन 117 पर उसको योग्य उम्मीदवार मिले, ऐसे उम्मीदवार मिले जो मुकाबला कर सके, क्योंकि पंजाब की राजनीति अब उसमें पंजाब की राजनीति में तो एक बहुत सारे एंगल, बहुत सारे सीधा सीधा दो तरफा मुकाबला वहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वहाँ कांग्रेस पार्टी से है तो आम आदमी पार्टी से भी है। शिरोमणि अकाली दल भी वहाँ लंबे समय तक सत्ता में रहा। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का लंबे समय तक वहाँ गठबंधन रहा है। प्रकाश सिंह बादल और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी जो जोड़ी थी, उनका जो दौर था, वो दौर अब बीत चुका है। अब न भाजपा की राजनीति में अटल आडवाणी रहे हैं उस तरीके से, और न ही शिरोमणि अकाली दल की राजनीति में प्रकाश सिंह बादल रहे। वहां भी पीढ़ी बदल गई। तो ऐसे में अब भाजपा वहां अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी। और जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन के बाद में वहां जो पंजाब में स्थितियां बदली, उनको भी एक तरीके से डैमेज कंट्रोल का काम डॉक्टर सतीश पूनिया को करना है। 2022 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, 2027 में संभवतः जनवरी फरवरी 2027 में पंजाब में चुनाव होगा। समय बहुत अधिक नहीं बचा है, लेकिन डॉक्टर सतीश पूनिया किस योजना और रणनीति के साथ काम करते हैं, ये देखना दिलचस्प है। 2022 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उस चुनाव में एक तरफा क्लियर कट मेजोरिटी जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली। 117 में से 94 सीटें, आप सोच सकते, 94 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। 16 सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल केवल 3 सीटें जीत पाया। भाजपा 2 सीटों पर और बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी 1 सीट पर चुनाव जीती। 1 सीट पर अन्य ने चुनाव जीता। अब ऐसे में खास बात जो है देखने लायक वो ये है कि वोट परसेंटेज भी यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उसमें लगता है कि शिरोमणि अकाली दल कहीं ना कहीं जो है जितना उसको वोट मिला उसके आधार पर सीटें नहीं दी। आम आदमी पार्टी की सीटें 94 आई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी उसका 42% था। 42% वोट मिला था आम आदमी पार्टी को। आप सोच सकते हैं 100 में से 42 लोग तो केवल अकेले आम आदमी पार्टी को उस समय वोट दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी की सीटें 16 थी, वोट जो है उनको लगभग 23% मिला। लगभग 23% वोट कांग्रेस को मिला। शिरोमणि अकाली दल को 18.4% वोट मिला था। 18.4%, सीटें मिली केवल 3 कांग्रेस में। और यदि आप देखें शिरोमणि अकाली दल में तो लगभग 5% वोटों का अंतर है, लेकिन सीटों में 13 सीटों का अंतर आ जाता है। और भारतीय जनता पार्टी को वोट जो है वो मिले 6.6%, सीटें आई 2। अब भाजपा के मुकाबले लगभग 3 गुना वोट अधिक मिला था शिरोमणि अकाली दल, लेकिन सीट केवल 1 जगह। तो ऐसे में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती पंजाब में ये भी होनी है कि वहाँ वो अपना आधार बढ़ाए, अपनी सीटों की संख्या बढ़ाए, अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए। और उसके लिए डॉक्टर सतीश पूनिया किस तरीके से काम कर सकते हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया को जो पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि हरियाणा में उन्होंने जिस तरीके से जीत दिलाई पार्टी को, जबकि तमाम सर्वे एजेंसियां, राजनीतिक दल, मीडिया संस्थान सब वहाँ कांग्रेस की सत्ता में वापसी दिखा रहे थे। ऐसे में जो ग्राउंड पर काम किया डॉक्टर सतीश पूनिया और उनकी टीम ने, तो उसके चलते ये लगता है कि पंजाब की जिम्मेदारी उनको दी गई है। पंजाब हरियाणा से लगता हुआ, साथ ही साथ राजस्थान से भी लगता हुआ क्षेत्र, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र है। बोली भी एक तरह की सी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो ऐसे में डॉक्टर सतीश पूनिया निश्चित रूप से राजस्थान से भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को वहाँ पंजाब के चुनाव के लिए लेकर जाएंगे। और जब पंजाब के चुनाव के लिए वहाँ लेकर जाएंगे तो वहाँ उनकी एक बड़ी अग्नि परीक्षा भी मैं कहूँगा, ये एक बड़ी परीक्षा है डॉक्टर सतीश पूनिया के संगठन कौशल की, उनकी रणनीति की, उनकी योजना की। वे कितना सफल हो पाते हैं इसमें, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान में डॉक्टर सतीश पूनिया की जिस तरीके से कद बढ़ रहा है, राजनीतिक कद बढ़ रहा है उनका, वो उनके समर्थकों में भी खुशी की लहर लेकर आ रहा है। और डॉक्टर सतीश पूनिया का भी निश्चित रूप से उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ ही रहा है। मोदी और शाह की नज़र में वे राजस्थान से एक नए गेम चेंजर के रूप में उभर रहे हैं। और आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में भी आप उनको देख सकते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और संगठन में जो आगे बढ़ रहे हैं लगातार डॉक्टर सतीश पूनिया, तो ऐसे में ये जो जोड़ी है ये राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ काम कर सकती है भाजपा के लिए।
नितिन नवीन की जो टीम बनी हाल ही में, उस पर हमने एक वीडियो किया था, लाइव वीडियो हमने किया था, उसमें हमने पूरा उस टीम का भी विश्लेषण किया था। लेकिन उस टीम में भी राजस्थान को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। सीए प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रहे राजेश मंगल। अब अखिल भारतीय स्तर पर उनको जिम्मेदारी है राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की। मन्नालाल रावत उदयपुर से सांसद हैं, उनको अनुसूचित जनजाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और साथ ही साथ सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री पहले भी थे, दोबारा उनको उसी जिम्मेदारी पर रखा गया है। सुनील बंसल को यदि आप देखेंगे उस टीम में, तो उनका नाम के आगे दिल्ली स्थान लिखा गया था लेकिन वास्तव में सुनील बंसल राजस्थान के हैं, कोटपुतली के निकट के रहने वाले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वे पूर्णकालिक प्रचारक रहे। लंबे समय तक राजस्थान में उन्होंने काम किया। 2011-12 के आसपास इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर जो देश भर में आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें अमित शाह जब कमान संभाल रहे थे उत्तर प्रदेश की, तो अमित शाह के साथ में उनके सहयोगी के रूप में सुनील बंसल ने वहाँ काम किया। और जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो फिर सुनील बंसल को कमान सौंपी गई संगठन की उत्तर प्रदेश में। संगठन महामंत्री वहां बने, वहां उन्होंने काम किया। दोबारा वहां सरकार भाजपा की बनी, योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री बने। तो सुनील बंसल भी राजस्थान से ही हैं एक तरीके से। तो नितिन नवीन की टीम की बात कर लेते हैं, तो उस टीम में भी राजस्थान को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन डॉक्टर सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय महामंत्री की। पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है राष्ट्रीय स्तर पर। और साथ ही साथ पंजाब में प्रभारी की जिम्मेदारी उनको मिली है। तो अब आने वाला समय बताएगा डॉक्टर सतीश पूनिया क्या ओम प्रकाश माथुर की राह पर उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जिस तरीके से माथुर लगातार जिन जिन प्रदेशों में जाते गए, भाजपा का कमल वहां खिलाते गए। सतीश पूनिया ने भी कमल खिलाया है हरियाणा में, बिहार में भी उनका काम बिल्कुल नोटिस किया गया। और अब देखना ये दिलचस्प होगा। राह कठिन है, पथ दुर्गम है, गीत निराशा के मत गाना, बढ़ते जाना बढ़ते जाना। डॉक्टर सतीश पूनिया को इस नई जिम्मेदारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखना ये दिलचस्प होगा कि पंजाब की इस परीक्षा में वे कितना सफल होते हैं। क्या कहना है आपका भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति पर, क्या कहना है आपका इस वीडियो पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में अवश्य उसे दर्ज करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि द विवेक न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए द विवेक न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।